गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या हो रहा है आजकल? आई थिंक पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। चलिए, पढ़ाई लिखाई के क्रम में आपके बोर्ड्स में हेल्पफुल होने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं जो क्वाड्रिलेटरल होता है। इसको पढ़ने से आप क्वाड्रिलेटरल के सारे कंसेप्ट क्या करेंगे, भूल जाएंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे और मजा आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड में और आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों, समय बर्बाद ना करते, देखते हैं कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन समझ रहे भाई? पॉलीगॉन, पॉली मतलब बहुत, गॉन मतलब साइड्स, जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं, क्लोज फिगर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ट्रायंगल भी होता है कि नहीं भाई? वो 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन होता है। तो इसमें क्या होता है? 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिसेज। ए बी सी, दीज आर द वर्टिसेज। और साइड्स क्या होता है? ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या होता है? ये वर्टिसेज होते हैं। और ये क्या होता है? एंगल। ये होता है एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स। समझ में आ रहा है ना? अब देख लीजिए क्या होता है इसमें। अपोजिट साइड्स होता है और एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? ये देखो, ए और डी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? बी सी। ए बी है, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? सी डी या डी सी। इसी तरीके से अपोजिट एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? ए बी है, इसके बगल वाला क्या होता है? बगल वाला एकदम, ए बी और बी सी, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स होता है और एडजेसेंट साइड्स होता है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ए का बी, बी का सी, ये जो घूमता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और अपोजिट एंगल्स क्या होता है? ये एंगल है और ये एंगल है, इसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं। तो ये आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ क्या होते हैं? बेसिक पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और एक भी जान लीजिए, इस क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल्स हैं, इन सभी का सम क्या होता है? 360 डिग्री। अभी तक समझ में आ रहा होगा? अभी तक मेरे साथ वीडियो में है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाते चलिए, फिर हम लोग मजे से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। आपको भी आनंद आएगा और साथ में मुझे भी आएगा। मेरी बात औरों तक पहुंचेगी और आप लोग बढ़ाइए, हम भी इसमें सहयोग करें और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हमने देख लिया कि अब हम लोग देखेंगे इतना जानने के बाद कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स में क्या हो गया? हमने लिख भी रखा है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमने लिखा है पैरेललोग्राम, दूसरा क्या लिखा है? ट्राइपेजियम, और तीसरा लिखा है काइट। डोंट बी कंफ्यूज, क्लियर कि टाइप्स है, बाकी सारे जो आप पढ़ते हो ना वो सब किसी न किसी में आ जाएंगे। गेट इट? तो सभी पैरेललोग्राम्स होते हैं। 3 टाइप के हो गए क्वाड्रिलेटरल, एक तो पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रापेजियम, तीसरा टाइप। आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या है? इसमें अपोजिट साइड्स देख लीजिए, अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी सी डी, ये अपोजिट साइड्स कौन सा है? ए डी का बी सी होगा, ए डी का सी डी होता है। ये अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है? इक्वल। अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। समझ रहे हो ना? और अपोजिट एंगल्स ये हो गया, और इसीलिए मैंने टर्म से बताया उसमें अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ए और सी दोनों क्या होंगे? बराबर। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइपेजियम्स। और क्या होता है? बराबर होता है। और दोनों साइड्स अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। वेरी फर्स्ट क्या होता है? ए बी और क्या होता है? डी सी, और बी सी और ए डी, ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे, दोनों बराबर होंगे, और दोनों का एंगल्स क्या होगा? अपोजिट एंगल्स क्या होगा? ये इक्वल होगा। तो ये पैरेललोग्राम के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। ट्राइपेजियम क्या होता है? ट्राइपेजियम में कोई भी दो, कोई, ये देखिए इस टाइप का, एनी ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पेयर होता है। इसमें बोथ साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है? दोनों साइड, दोनों में नहीं होता है, एक साइड का पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। काइट में क्या होता है? अब ये देखिए, काइट आप बनाते हैं ना, कितने लोग ध्यान से देखना, काइट बनाते होगे
लोग कंफ्यूज करते, हम भी जब बचपन में थे पढ़ते थे ना तो काइट बनाने में बड़ा दिक्कत आता था, तो बैठ के अपने भैया लोगों के पास जाके बनाते थे। अब जब मैथ पढ़ने लगा समझ में, ओ क्या करना है, ये और ये एडजेसेंट साइड को क्या करना है, बराबर कर देना है, सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा वो धागा होगा बांधने में दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन क्या करना है, काइट जो शेप होता है, दो एडजेसेंट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होता है, इसके बराबर होते हैं। तो अब देख लीजिए ये पैरेललोग्राम, ये तो ट्रेपेजियम तक बात हो गई। अब पैरेललोग्राम की भी कैटेगरी होती है, पैरेललोग्राम में कई तरह की कैटेगरी होती है। पहला ये होता है, ले लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है, समझ में आ गया क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हुआ तो तीन प्रॉपर्टी तो हो गई, क्या, अपोजिट है दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये तो होना ही होना है। उसके बाद क्या होंगे, ये जो चारों साइड्स हैं ये भी बराबर हो जाएंगे। तो बोलते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। यानी कि तीन तो थे ही प्रॉपर्टी, दो और प्रॉपर्टी, क्या सभी साइड्स भी इसके बराबर हो गए और उसके क्या हो गए, एंगल सभी क्या हो गए 90 डिग्री। तो क्या होता है, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम हैविंग सेम साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल्स। ये देखिए स्क्वायर के बाद सीधे आ जाइए रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई, ये स्क्वायर होता है लेकिन सभी साइड्स इसके बराबर होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन एंगल कोई जरूर 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये जो शेप होता है, दिख रहा है ना, ये सारे साइड ये और ये सभी क्या है, बराबर है, लेकिन एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए क्या कहेगा, वही स्क्वायर ऑफ रोम्बस के रूप में जाना जाने लगेगा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है, देख लो बहुत मजेदार, रेक्टांगल। ये रेक्टांगल जैसे कि इसमें था, इसमें दो साइड्स बराबर होते हैं भाई और इसमें 90 डिग्री होता है, यानी कि ऐसा स्क्वायर होता है रेक्टांगल जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। यानी कि स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो दिस मच ये हमारा जो है उसके बारे में सूचना थी। अब इसके डायगोनल्स एक चीज और बता दें, ये होता है डायगोनल्स, क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले दो को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिसेस बोलते, अरे वर्टिसेस कह रहे हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। आप एक ध्यान देना, ये जो होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसके दोनों डायगोनल्स स्क्वायर के चारों 90 डिग्री पे काट क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। यानी कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ए चारों 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनाते हैं। अगर आप जो डायगोनल से उसको डिवाइड करते हैं, किसको, स्क्वायर को, तो 4 आइसोसेलेस बनाते हैं। और इसी के साथ एक टॉपिक और आपको हम जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ज्यादा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा ये क्वाड्रिलर ऐसा होता है, सपोज करिए कि हमने एक, हाँ, और ये है ये, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस क्या हैं, उसके किसी सर्किल के किस पे आ जाए, सरकमफेरेंस के ऊपर आ जाए। तो सपोज कर लिए कि ये सर्किल है जिसका सेंटर है वो सी, क्या है, इसको बोलते हैं ओ आर, बोलते हैं ना, और अभी लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमको ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बोलते हैं जिसके चारों वर्टिसेस किस पे होते हैं, किस पे होते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है। और इसमें एक बात होती है, ये देखिए दोनों अपोजिट साइड,
यानी कि अगर इसको अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ध्यान देने वाली बात होता है। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज आई थिंक मच फॉर यू, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड पुट ए बेल आइकन सो दैट व्हाट एवर वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप तक समय पर पहुंच जाए और आपको ध्यान देखिए। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।